श्री महालक्ष्मी देवी की कहानी। श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी देव नमः। ओम श्री क्लीं ओम धनधन देहि मां। ओम धनदाय नमस्तुभये निधि पद्न्याधिपाय च भवन्तु तत्त्वप्रसादन्मने धनधान्यदि संपदा। भाविक जनों, श्री महालक्ष्मी की कहानी एकाग्रता से सुनिए। यह गुरुवार की बृहस्पति की कहानी है। द्वापार युग में सौराष्ट्र देश था। वहाँ पर भद्रशवा नाम का राजा राज्य करता था। वह शूरवीर था। धर्मशास्त्र का भी उन्होंने अभ्यास किया था। साधु संतजनों का वह आदर सत्कार करता था। राजा के रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी रूपमती थी। एक दिन लक्ष्मी देवी ने सोचा कि मैं राजा की राजगृह में जाकर निवास करूंगी। मेरे वहां रहने से राजा अपनी सब प्रजा को अधिक सुख देगा। लक्ष्मी ने एक वृद्ध स्त्री का रूप लिया। हाथ में आधार के लिए एक लकड़ी लेकर धीरे धीरे चलते चलते वह सूरज चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई। उस वृद्धा को देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्ध स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा कहने लगी, मेरा नाम तो कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर। हम तो द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब आदमी था। हर दिन उस पति पत्नी में संघर्ष हो जाता था। कभी कभी उसका पति उसे बहुत मारपीट करता था। बेचारी पत्नी अपने हालत पर बहुत दुखी थी। इसीलिए एक दिन उसने अपना घर छोड़ा और वह वन में चली गई। उसे कुछ खाने को नहीं मिला। वह बहुत थकी हुई थी। उसकी वह हालत देखकर मुझे उसकी दया आई। धन दौलत देने वाली लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उस औरत को सुनाई। मेरे कहने के अनुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। अथाकरण से किए हुए व्रत को देखकर मैं प्रसन्न हो गई और उसकी पूरी गरीबी दूर हो गई। लक्ष्मी की कृपा से संतति और संपत्ति से उसका घर भर गया। फिर उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन संपत्ति की वजह से उसे लक्ष्मी व्रत का विस्मरण हो गया। उसे लक्ष्मी व्रत की याद फिर देने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। रानी के सेविका ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी। पूजा विधि की सारी जानकारी प्राप्त की। उस वृद्ध रूपधारी लक्ष्मी ने इस पूजा का सब महिमा बताया। उस सेविका ने उसे प्रणाम किया और रानी को संदेश देने के लिए वह अंदर चली गई। सेविका ने रानी को संदेश दिया। रानी तो ऐश्वर्य संपन्न थी। उसे अपने श्रीमती का बहुत अभिमान था। वह रानी उन्मत्तता से बर्ताव करने लगी थी। वृद्धा का संदेश सुनकर रानी तो आग बबूली हो गई। रानी बाहर आई और उसने उस वृद्धा स्त्री का बहुत अपमान किया। वृद्धा तो साक्षात लक्ष्मी थी, लेकिन रानी को उस बात का ज्ञान नहीं था। रानी का असभ्य वर्तन देखकर वृद्धा संतप्त होकर वहां से चली गई। वृद्ध स्त्री बाहर निकली तब रानी की लड़की श्यामबाला वहां पर आ गई। उसने हाथ जोड़कर वृद्धा की क्षमा मांगी। लक्ष्मी को उसकी दया आ गई। उसने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने शुद्ध अंतःकरण से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। उसे उसका अच्छा फल प्राप्त हो गया। सिद्धेश्वर नामक राजा के मालधार नामक राजपुत्र से बड़े ठाट बाट से उसका विवाह संपन्न हो गया। राजा तो बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। इधर लक्ष्मी माता कोपयान हो गई। इसी वजह से राजा भद्रशवा का राज्य शत्रु के हाथ में गया। राजा भद्रशवा का और रानी सूरज चंद्रिका का सारा वैभव नष्ट हो गया। वे गरीब हो गए। एक दिन सूरज चंद्रिका ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का पति यानी दामाद बड़ा राजा बन गया है। उसके पास बहुत संपत्ति है। अपने ऊपर आई हुई आपत्ति अगर हम उसे बताएंगे तो उनको दया आएगी और वे हमें कुछ न कुछ तो देगा। पत्नी के कहने के अनुसार भद्रशवा श्यामबाला के पति के राज्य में गया। वह एक तालाब के किनारे आराम कर रहा था। उसी वक्त श्यामबाला की कुछ सेविकाएं जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए आ गई।
उन्होंने एक अतिथि देखा। सेविकाओं ने उसका नाम, उसका ग्राम आदि के बारे में पूछताछ की। भद्रशवा ने सब जानकारी दी। जब दासियों को मालूम पड़ा कि ये श्यामबाला के पिता हैं, तब सब दासियां दौड़ते हुए श्यामबाला के पास आई। श्यामबाला ने सारी बातें सुन ली और मान सम्मान से अपने पिताश्री को अपने महल ले आई। पिताश्री को अच्छा भोजन खिलाया। जब पिताजी वापस जाने निकले, तब एक घड़ा भरकर धन दे दिया। भद्रशवा राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वह अपने घर आ गया, अपने पत्नी को सारी बातें बताई। धन का घड़ा भेंट दिया, यह भी बताया। पत्नी को बड़ा आनंद हो गया। उसने बड़े उत्साह से वह घड़ा खोल दिया, तो घड़े में कुछ धन नहीं था। घड़े में सब कोयला भरा हुआ था। भद्रशवा राजा को भी अचरज हो गया, लेकिन लक्ष्मी की अवकृपा से धन का कोयले में रूपांतर हो गया था। इसी गरीबी परिस्थिति में कुछ दिन बीत गए। सूरज चंद्रिका स्वयं अपने लड़की के घर आई। वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने बड़े प्रेम से लक्ष्मी का व्रत किया था। उसने माताजी से भी यह व्रत करवाया। श्यामबाला ने लक्ष्मी व्रत का महिमा माताजी से कहा। सूरज चंद्रिका अपने घर गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया, इसीलिए उसे गतकाल का सारा वैभव प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद श्यामबाला अपने मायके आ गई। श्यामबाला ने कोयले भेजे थे, इसी वजह से सूरज चंद्रिका गुस्से में थी। इसीलिए श्यामबाला का अनादर हो गया, लेकिन श्यामबाला शांत थी। श्यामबाला मायके से आते वक्त थोड़ा सा नमक लेकर आ गई। पत्नी ने पूछा, तुम अपने मायके से क्या लेकर आई हो? तब उसने बताया, कुछ वक्त जाने दो, मैं सब बताती हूँ। उसने बड़ा अच्छा भोजन बनवाया, लेकिन उसमें नमक ही नहीं डाला। पति को सारा भोजन रुचहीन लगा। बाद में थाली में कुछ नमक परोसा। अब भोजन सुरुचि बन गया। श्यामबाला ने यह बात अपने पति को समझाई। अब राजा रानी लक्ष्मी का व्रत करने लगे। भद्रशवा और सूरज चंद्रिका इन दोनों ने भी लक्ष्मी व्रत करना शुरू किया। अब दोनों ओर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो गई। परम श्रद्धा से लक्ष्मी का व्रत करने से जीवन समृद्ध हो जाता है, किस बात की कमी नहीं रहती। इस प्रकार लक्ष्मी व्रत करने से सभी लोग सुखी हो जाते। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।